बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लामी, दुनिया का कोई भी मुसलमान हो और कोई भी मुल्क हो, न तो कहीं नमाज पढ़ने पे पाबंदी है, न रोज़ा रखने पे पाबंदी है, न सदका व खैरात और ज़कात अदा करने पे पाबंदी है, न ही हज व उम्रा की पाबंदी है, कोई रोकती है गवर्नमेंट, कोई मुल्क। आप हिंदुस्तान में जाके नमाज पढ़ें, आप अमेरिका में जाके रोज़े रखें, दुनिया के किसी भी मुल्क, किसी भी कौम, किसी भी खित्ते, किसी भी इलाके में आप चले जाएं तो आपको कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, अलबत्ता बहुत बड़ी बात है, मगर काबिल अफसोस दुख के साथ ये बात है कि मसाजिद में पाबंदी है। बरेलवियों की मस्जिद में बहुत कम देवबंदी कोई नमाज पढ़ सकता है, या किसी देवबंदी की मस्जिद में अहले हदीसों का खुलेआम आना जाना हो, या शियों की मस्जिद में, या शियों का दीगर जो मज़ाहिब हैं, शिया तो शायद बर्दाश्त कर लेते हों, लेकिन जहाँ तक मेरे देखने और सुनने का ताल्लुक़ है, आप तमाम हजरात भी जानते होंगे कि कट्टर किस्म की जो देवबंदी और अहले हदीस मसाजिद हैं, वहाँ पे कोई शिया नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर पढ़े तो उसे नफ़रत और हकारत की निगाह से देखा जाएगा। तो बहरहाल ये मुसलमानों का मुल्क के पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की मजहबी जमायतें और मसाजिद हैं। अगर आप गौर करें तो अक्सर व बेशतर अब तो आपको इस हद तक फ़िरका परस्ती में आप डूब चुके हैं। हमारी जो मजहबी तंजीमें हैं, आप देखेंगे कि वहाँ आप एड्रेस पूछें तो आपको बताया जाएगा खुलेआम सरेआम, अब तो यही लिखा होता है कि जामिया मस्जिद अहले हदीस, जामिया मस्जिद देवबंद शरीफ और जामिया मस्जिद बरेलवी देवबंदी, देवबंदी अहले हदीस मसाजिद के ऊपर अब नाम लिखे हुए हैं। हत्ता कि अब तो लोग यहाँ तक हो गया कि वो गुजरानी मसीत और चौधरी वाली मस्जिद और वो मलकाली मस्जिद, वो शाम वाली मस्जिद, अस्तगफिरुल्लाह। अब हालत हमारी ये हो चुकी है कि हमारी मसाजिद लोगों के नाम पे हैं, मखसूस ग्रोहों के लिए हैं, मखसूस जमायतों के लिए हैं, मखसूस फ़िरक़ों के लिए हैं। ये अल्लाह का घर अब लोगों ने बांट लिया है। अल्लाह के नाम पे नहीं है, अहले हदीसों के नाम पे है, देवबंदियों के नाम पे है, बरेलवियों के नाम पे है, जाफरियों के नाम पे है। या हमने इनको तकसीम कर दिया है, जैसे खुद तकसीम हो गए हैं टोलों में, फ़िरक़ों में, ग्रुपों में, इसी तरह हमने मसाजिद को भी बांट दिया है। तो मेरे भाइयों, ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। पाकिस्तान की मसाजिद हैं कि जहाँ पे किसी मुखालिफ और दूसरे फ़िरके के लोगों को सरेआम और खुलेआम इजाज़त तक नहीं होती, बल्कि ये वो मुल्क है कि जहाँ पे इस्लाम के नाम पे मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों और मुख्तलिफ़ जमातों और मुख्तलिफ़ जो ग्रुप्स हैं, उनके दरमियान जहादी तंजीमें हैं, उनके दरमियान इस्लाम के नाम पे लड़ाई होती है, जंगें होती हैं, कत्लो गारतगरी होती है, और उसे जिहाद का नाम दिया जाता है। अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ खुदकुश हमले किए जाते हैं, उन्हें जिहाद का नाम दिया जाता है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ टोटली रॉन्ग। ये हमारी हालत है। अरे भाई, नमाज की हद तक तो आप इंडिया में भी जाके पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं। हाज रोज़ा आखिर ये किस बुनियाद पे?
अजीज़ान मोहतरम, ये सवाल किया जा सकता है और मैं अपनी नौजवान नस्ल के सामने ये सवाल रख रहा हूँ, अपने भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों के सामने ये सवाल रख रहा हूँ, बिलखसूस यूथ के सामने ये सवाल रखा जा रहा है कि आखिर क्या बात है। और ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है मुसलमानों के माबैन, ये हमेशा से चली आ रही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों के माबैन ये जो जंगो जदल है, तो मेरे भाइयों ये जंगो जदल है खिलाफत की, इमामत की, सियादत की और हुकूमत व इक़्तिदार की और हुकूमत व इख्तियार की। यही वो मसला है जिसके बारे में मुसलमान ये कहते चले आ रहे हैं, फ़िरक़ों में बंटते चले जा रहे हैं, लेकिन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अपने बाद, अल्लाह के आखिरी नबी के बाद, अल्लाह ने, चलो नबी को इल्म गैब मानो या ना मानो, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाद में पेश आने वाले, बर्पा होने वाले हालात का इल्म था या नहीं। अल्लाह को तो इल्म था ना कि ये उम्मत जो 1,24,000 अंबिया के बाद आने वाले सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतों का समर है ये दीन, जिसको हमने मुकम्मल सूरत में इंसानों तक पहुंचा दिया, नबी अकरम पर तमाम कर दिया गया इस दीन को और मुकम्मल व कामिल कर दिया गया इस दीन को। तो इस नबी आखिरुज़्ज़मां के इस दुनिया से पर्दा फरमाते ही मुसलमानों की क्या हालत होने वाली है, जो क़यामत तक इतने बड़े मसले के बारे में, जिसकी बुनियाद पर सिर्फ, जैसा कि मैंने आपको कहा, आपसे गुजारिश की कि आप किसी भी दुनिया के मुल्क में जाएं, ना किसी को कोई आपको नमाज पे रोकता है। ये एक सेकुलरिज्म है। समझने की बात यह है कि दीन में और सेकुलरिज्म में फ़र्क है। वो जैसे इल्लामा इकबाल ने इरशाद फरमाया था कि मुसलमानों, मौलवी ये समझता है कि सजदे करते हुए उसे ये गुमां हो जाता है कि मैं और मेरा दीन आज़ाद हैं। नहीं मेरे भाइयों, अब भी जो जंगो जदल जारी है, अब भी जो इख्तलाफ राय जारी है, आज फलां अल्लामा को मार दिया गया, आज फलां मुसलमानों के ग्रोहों के दरमियान में झगड़ा हो गया, आज फलां मौलवी साहब को मार दिया गया, आज फलां, ये जो मुसलमानों के दरमियान ये कत्लो गारत गरी है, इसकी बुनियाद हक है। हक और बातिल की लड़ाई है। ये मुसलमानों में कोई फ़िरके नहीं हैं, छोड़ दें शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, ये कोई मसालक नहीं। दुनिया में सिर्फ 2 गिरोह हैं और वो गिरोह वाज़े हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जब उम्मत इस हवाले से इख्तलाफात का शिकार हुई, तो चलते 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 40 साल के अरसा के बाद इस स्टेज पे आ गया कि ये दोनों इस्लाम की कुव्वतें के टकरा गईं और वाक़या करबला बरपा हुआ। यजीद एक दिन में यजीद नहीं बन गया और तख्ते खिलाफत पे, तख्ते हुकूमत व इक़्तिदार पे वो काबिज़ एक दिन में नहीं हो गया। एक दिन में उसको प्लेट में रख के नहीं दे दी गई, बल्कि एक तसलसल था, ग्रेजुअली, एक बतदरीज एक सिलसिला, एक निज़ाम चलाया, जिसका नतीजे में यजीद तख्त व ताज का मालिक बन गया और उनसे बैत मांगनी शुरू कर दी, उनको अपने मातहत करना चाहा कि जिन पर अपनी नमाजों में दरूद पड़ता था। तो बिरादरान इस्लामी, यही हैं वो हस्तियाँ, यही है वो बात, यही है वो हक और बातिल का मारिका कि जिसके बाद सिर्फ 2 फ़िरके वजूद में आए कि या तो मुसलमान हुसैनी होगा या फिर यजीदी है, और जो हुसैनी है वो हक बात कहेगा और जो यजीदी है वो उस दौर में भी न वो काफिरों की हुकूमत थी, न वो मुशरिकों की हुकूमत थी, न वो यहूद और नसारा की हुकूमत थी, वो भी मुसलमानों की हुकूमत थी। उसके साथ भी फतवे देने वाले दरबारी मुल्ला मौजूद थे और हुसैन के साथ भी लोग मौजूद थे। वो कि बहुत कम थे, लेकिन इधर हक वाले थे
اور ادھر باطل والے تھے۔ حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت پیش کی، اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کر دیا، اپنی بہنوں کی چادر رسول زادیوں کے، خاندان رسول ہے یہ خاندان نبوت تھا کہ جو میدان کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ یہ خاندان رسول کی بیٹیاں تھیں کہ جو بازاروں میں پھرائی گئیں۔ تو مسلمانوں، اس دن سے یا تو کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے۔ یزید کے لوگ بھی، اور وہ بھی کلمہ پڑھنے اور کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والوں میں سے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھنے والے تھے، وہ بھی آپ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کہ وہ کیا تھے، جے کر دے بیت رسولی سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 72,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہاں نمازیں پڑھنے والے بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاریان قرآن بھی تھے۔ آج بھی آپ اندازہ کر لیں کہ لوگ کھل کے یزید کی حمایت کرنے والے، میں نے تو ایک ایسے مولانا کو بھی دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم ان سے اوپر یزید کے بڑوں کا دفاع نہیں کر سکتے اگر یزید کا دفاع نہ کریں۔ یزید کا دفاع کرو گے تو اوپر والوں کا دفاع کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر یزید کا دفاع نہ کیا گیا تو بات پھر آگے چل نکلے گی۔ تو برادران اسلامی، ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہم کسی پہ کوئی معاذ اللہ ہم کسی کی توہین کرنا نہیں چاہتے، لیکن اظہار برت، اظہار بیزاری، یہ ہر انسان کا اپنا حق ہے کہ وہ جس کو حق سمجھتا ہے اس کا ساتھ دے، اور جس کو غلط سمجھتا ہے اس سے دور ہو جائے۔ تو برادران اسلامی، آج بھی مسلمانوں کے مابین یہ 2 ہی فرقے ہیں، ایک حسینی ہیں، ایک یزیدی ہیں، اور اسی بنیاد پر یہ کہا گیا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو ایک بار بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، ہمارے ہیں حسین۔ تو مسلمانوں، آؤ، ہم تو دعوت دیتے ہیں، صرف ہمیں کسی سے کوئی تکلیف نہیں، کسی کا کوئی دکھ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ کاش مسلمانوں کے ہاتھوں، مسلمانوں کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار ذبح نہ ہوئی ہوتی، مصائب کا، ظلم و ستم کا شکار نہ ہوئی ہوتی۔ اور یہ بات کہنا تو ہر حق پرست کا کام ہے، اس کا فرض ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ گھرانہ ایسا ہے جس کو بھی اس میں شامل کر لو، لیکن یہ تو شامل رہیں گے نا، محمد و علی و فاطمہ، حسن و حسین شامل رہیں گے نا، اور ان کی آل اطہار، آل پاک یہ شامل رہے گی نا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں یہ شامل رہیں گے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس میں یہ شامل رہیں گے۔ تو برادران اسلامی، یہ قرآن کی آیتیں جو ان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، ان کی طہارت بیان کی جا رہی ہے، ان کی مودت و محبت کو اختیار کرنے کا حکم ربی ہے، تو اور کس کو نس کہتے ہیں، اور کس کو آپ نس کہیں گے؟ احادیث رسول کہ میرے بعد انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی پاک کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت۔ اور کون سی نسل ڈھونڈ رہے ہو، اور کون سا ثبوت چاہیے؟ قرآن جو ان کی طہارت بیان کر رہا ہے، ان کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے، ان کی محبت کو بیان کر رہا ہے، فرض قرار دے رہا ہے، اور احادیث جو ہیں وہ ان کی افضلیت کو بیان کر رہی ہیں، ان کے حق ہونے کو بیان کر رہی ہیں۔ اور کس بات کا نس چاہتے ہو، اور کون سی نس چاہتے ہو، اور کون سا ثبوت چاہتے ہو؟ جو کچھ ہوا ہمیں اس سے وہ ہو چکا، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم آج کے لوگوں کے لیے، اپنے دور کے لوگوں کے لیے یہ بات، یہ دعوت پیش کرتے ہیں کہ آؤ محمد و آل محمد کے راستے پہ آ جائیں، یہی حق کا راستہ ہے، اور انہی میں سے ہیں کہ وہ جو ہادی بن کر آئے گا، جو مہدی بن کر آئے گا، اور جو اللہ کی آخری حجت بن کر آئے گا، اور جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، اور ظلم و جور کے معاشرے کو ختم کر کے اللہ کا نظام
الہی نافذ کریں گے اور حکومت الہیہ کا نفاذ کریں گے تو برادران اسلامی آ جائیں. یہی وہ راستہ ہے، حق کا راستہ، جو ائمہ علیہ السلام کا راستہ ہے، جو حضرت امام مہدی آخر الزماں کا راستہ ہے، جو آل رسول کا راستہ ہے، اور وہ جن کا راستہ کہ جن پر درود پڑھا جاتا ہے. ارے بھائی، پڑھنے والے جن کو حکم دیا جا رہا ہو کہ ان پہ درود پڑھو اور جن پر درود پڑھا جا رہا ہو وہ برابر نہیں ہوا کرتے.